तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। हालांकि पार्लियामेंट से अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जा चुके थे, लेकिन अडवाणी समेत 100 अरकान पार्लियामेंट में ही मौजूद थे। जैसे ही दहशतगर्दों ने हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 दहशतगर्दों समेत 14 अफराद की मौत हुई थी। और पार्लियामेंट की 20वीं बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया कि मुल्क हमेशा उनकी कुर्बानियों को याद रखेगा। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार। विनीत, बेहद अहम आज का दिन है और तमाम तर जो शख्सियात हैं वो कहीं ना कहीं अपना खिराज भी पेश कर रही हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और काफी एक गौरव का भी दिन है, साथ ही साथ नमन करने का भी दिन है। साफ तौर पे जिस तरह से पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, आज ही के दिन उसकी बरसी है, तो इस दिन जो है लोग उन पराक्रमियों को, उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी शहादत के कारण आज जो है देश सुरक्षित है। और इसी को लेकर के एक कार्यक्रम जो है वो संसद भवन परिसर में भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य लोग हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि दी। लेकिन संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही साथ जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी वहां पर आते हैं और जो कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है, उसमें शिरकत करते हैं। तो साफ तौर पर ये एक बड़ा दिन है, बड़ी बात है कि आज उनमें वीरों के कारण ही देश जो है वो सुरक्षित है। आतंकियों को जिस तरह से उन्होंने ढेर कर दिया, अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसी को आज देश जो है नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।